मान कर। महावीर कीर्ति गुण गाय, विमल सिंधु आचार्य उर, सन्मति को मनो ध्याय, सन्मति को मनो ध्याय। गणाचार्य गुरु विराग की, महिमा जाने जन गाय। गुरु विशुद्ध के द्वै चरण में, सत सत शीस झुकाए, शत शत शीस झुकाए। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलिए देवादि देव एक हजाराठ श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। जय बोलिए वात्सल्य दिवाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। बोलो मुनि श्री अनुपम सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। खेल परिणामों का है, जैसे परिणाम वैसा परिणाम। जो जो भी दिख रहा है और जो जो मिल रहा है वो किसी और का दिया नहीं बल्कि हमारे परिणामों का ही परिणाम है। जिसने जब जैसे परिणाम बनाए उसका परिणाम भले ही तात्कालिक ना मिला हो। कहते हैं कि आज का बोया हुआ बीज भले ही आज वटवृक्ष के रूप में दिखाई दे ना दे, लेकिन कालांतर में वही बीज वृक्ष के रूप में ही दिखाई देता है। जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। लेकिन हमने कौन से ऐसे परिणाम किए कि आज हमें जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, और जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं इनको देखते देखते हमारे परिणाम क्या हो रहे हैं और इनका परिणाम अब क्या होगा। पूर्व का परिणाम अच्छा था तो आज भी परिणाम अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन देखते देखते इन परिणामों का फल से आपने परिणाम अगर दुष्कृत कर लिए तो उसका परिणाम क्या होगा। राजा श्रेणिक एक पल जब परिणाम इतने कलुषित थे, कसाईयों की आवेग से ज्यादा थे, तो एक मुनिराज के गले में क्या डाल दिया सबको मालूम है, मरा हुआ सर्प डाल दिया। उस मरे हुए सर्प को गले से में डालने के जो परिणाम उसने किया, जो कृतकार्य किया था, उसका परिणाम क्या होने वाला था। उसने नरक आयु का बंद कर लिया। एक परिणाम, ऐसे परिणामों ने उसको इतनी नीचे गति में पहुंचा दिया। लेकिन देखना एक पल के परिणाम ने कहां पहुंचाने की व्यवस्था बना दी। लेकिन जब उसने अपने परिणामों को संभाल लिया और अपने आप को समझ लिया, परिणामों को समझ लिया, तो उन्हीं परिणामों पे निर्मलता ला करके पुनः उसे ऊपर आ गया। परिणाम का ही परिणाम, अध्यक्ष जी, परिणाम का ही परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये परिणाम कौन से परिणाम किए थे कि जो परिणाम हमें कभी हंसा देता है तो कभी रुला देता है। कई लोग यहाँ बैठे हैं, दुकान खोल के बैठे ना, जो यहाँ बैठे तो सुन रहे हैं और जो यहाँ नहीं वो अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। लेकिन ये मत सोचना कि यहाँ पर बैठे हैं तो दुकान खोल के नहीं बैठे, यहाँ पर भी दुकान खोल के बैठे हैं, और जो यहाँ नहीं बैठे वो भी दुकान खोल के बैठे हैं। अध्यक्ष जी समझ में आ रहा है? अगर आज समझ में नहीं आएगा तो 4 महीने में क्या समझोगे। माँ आप लोग को समझ में आ रहा है ना? इतना तो समझ में आ रहा होगा पीछे वालों की महाराज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
कि आप कहना क्या चाहते हो सत्य माँ, जो यहाँ जो अपने घरों में बैठे वो दुकान खोल के बैठे हैं तो वहां पूंजी की कमाई कर रहे हैं, और जो यहाँ बैठे हैं वो दुकान खोल के बैठे हैं, यहाँ पुण्य की कमाई चल रही है। वहां पर कमाई जो चल रही है वो इस भाव में पूर्ण रूप से साथ दे पाएगी नहीं दे पाएगी कोई गारंटी नहीं, उसका कोई परिणाम कैसा मिलेगा कोई जानने वाला नहीं। लेकिन जो यहाँ दो कान खोल करके सुन रहे हैं और अपने परिणामों से जो कमाई कर रहे हैं, इस भाव में भी साथ देगी और आगे आने वाले भाव में भी साथ देगी। अब सोचना है कि हमें किन परिणामों से किस रूप की कमाई करना है। दुकान खोल के करना है कि दुकान खोल के करना है? अध्यक्ष जी कैसे करना है? दुकान खोल के। तो अपने अपनी दुकान खोलना, दूसरे की दुकान मत खोलना, नहीं तो दूसरों की दुकान खोलने के चक्कर में। आज सवेरे हम माता जी से चर्चा कर रहे थे कि माता जी पहले के लोग बच्चों को, बुजुर्गों, सभी यही एक सूत्र पढ़ाया जाता था विद्यालय में कि वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। लेकिन अब उल्टा हो गया। अब अध्यक्ष जी बोलते कि महाराज वो जमाने गए कि जब हमारे दादा परदादा ऐसा मार मार के सिखा के जाते थे। स्कूल में टीचर छड़ी लेकर के समझाते थे कि बेटा मधुर बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, काम का बोलो। लेकिन अध्यक्ष जी अब क्या है मालूम? इंदौर के अंजलि नगर के अध्यक्ष जी और ये क्या नाम देवेंद्र भैया, ऋषभ भैया की नीति क्या हो गई? महाराज वो जमाने गए, अब तो हमने वो जमाना बना लिया है कि वाणी ऐसी बोलिए सुन ना पावे कोई, और सुनने वाला तड़प तड़प के 6 महीना तक रोए। और ने भी तो समझ में आई कि मैं भी कुछ हूं। मीठा कब तक हाथ जोड़ेंगे? वो जमाने गए कि एक थप्पड़ घलता तो दूसरा गाल कर ले। ईंट का जवाब पत्थर से। लेकिन नहीं, जैन दर्शन में ऐसा नहीं। यहां तो कहा गया है कि जैसे प्रणाम करोगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। एक सीता ने भी प्रणाम किए थे, उसने भी मां गलती की, बहुत बड़ी भूल की, और ये भूल हमारी तरफ से नहीं है, ये सीता ने स्वयं भूल को स्वीकार किया। जब अग्नि परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा के बाद जब श्री राम ने बोला कि हे सीते तू निर्दोष है, तूने अपनी अग्नि परीक्षा से सिद्ध करके बता दिया कि तेरे में कोई भूल नहीं है, तू निर्दोषी है, तू अब चल मेरे साथ राजमहल की ओर चलो। सीता बोली नहीं स्वामी, सारी दुनिया ने तो ये प्रमाणित रूप से जान लिया कि सीता ने निर्दोष है, सीता ने कोई गलती नहीं की, कोई भूल नहीं हुई। लेकिन स्वामी मैं आज आपके सामने जीवन भर की एक सत्य की बात बताना चाहती हूँ कि मैंने एक क्या, मैंने तो 4 बार भूल की है। मुझसे 4 बार भूल हुई है, 4 बार गलती हुई है स्वामी, आपको मैं कैसे बताऊं? श्री रामचंद्र जी बोले तुमने भूल की नहीं हुई, मैं नहीं मान सकता। जिसने अग्नि परीक्षा दी चुकी है, जो अग्नि के कुंड में बैठ करके, कमल पर बैठ करके नीर में समाहित बदल के आ गई, ऐसी सीता निर्दोष होकर के साबित दिख रही है। फिर तुम कह रही हो कि तुम निर्दोष नहीं हो, दोषी हो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार गलती की है, लेकिन अब मैं 5वीं बार गलती नहीं करना चाहती हूँ। रामचंद्र जी जैसे आप लोग अचंभव में पड़ गए ना कि आखिर सीता ने ऐसी कौन सी गलती की कि जो सीता स्वयं अपने आप में स्वीकार रही है कि हमने 1 नहीं 4 गलती की, अब मैं 5वीं गलती नहीं करना चाहती हूँ। सीता कहती कि स्वामी मैं राजमहल नहीं, अब मैं राजमहल को तज करके मोक्ष महल की ओर जाऊंगी। अब मैंने जो परीक्षा दी है ये 4 गलतियों की वजह से दी है, लेकिन अब मैं 5वीं गलती नहीं करूंगी। रामचंद्र जी बोले कि हे सीते ये तो बताओ, जैसे हमारे अध्यक्ष जी के मन में लग रही होगी अब कि महाराज जी बताओ तो कि कौन सी गलती सीता की? पूरी दुनिया सीता राम के नाम से जानती कि सीता इतनी निर्दोष है, इतनी सती पवित्र है, लेकिन भूल तो कर ही नहीं सकती, कुलवंती कन्या है, नहीं कर सकती। लेकिन सीता स्वयं कहती कि मैंने भूल की है। श्री राम ने जब कहा कि बताओ तो तुमने कौन सी भूल की है,
तो सीता कहती है पहली भूल हमसे ये हुई कि हमने आपको देख करके अपने मन का आपा खो बैठे और आपको पाने के लिए हम दिन रात प्रार्थना करते रहे, प्रभु से विनती करते रहे कि हे प्रभु, मेरा स्वामी, मेरा पति अगर कोई बने तो ये श्री राम ही बने। अगर मैं उस समय श्री आपको अपना पति ना मान करके तीन लोक के नाथ को अपना पति मान लेती तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। अगर मैं उनकी शरण में चली गई होती तो मुझे तुम्हारी ये परीक्षा देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन तुम्हारी में मोहित होकर के, प्रेम में आसक्त होकर के स्वामी मैंने ये बरमाला, जो हाथ में बरमाला ली, अगर बरमाला की जगह जयमाला आप हाथ में प्राप्त कर लेते तो आज ये मुसीबत खड़ी नहीं होती। लेकिन पहली भूल हुई कि हमने आपको पसंद किया, आपको अपना भगवान बनाना चाहा, आपको पति परमेश्वर मान के पूजती रही। इसलिए पहली गलती वो हो गई कि अगर मैं उस समय आर्य का दीक्षा लेकर के तब वन में निकल जाती तो मेरा ये आज का दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्या करे माँ, खेल परिणामों का चल रहा है। आप लोग भी सोचते होंगे कई बार कि कहाँ फंस गए आके, है ना। जब मन की नहीं होती, कोई चीज मंगाते हो या घर में कोई परेशानी आती है या तुम पे ही झूठे आरोप लगाए जाते तो क्या सोचती हो, कहाँ आके फंस गए, कहाँ फंसा दिया गया। ऐसी सीता ने जब अपनी अवलोकन किया जीवन भर में कि मैंने कितनी बड़ी भूल की, जब दूसरा पूछा कि दूसरी गलती कौन सी हुई तो उन्होंने कहा कि जब आपके पिता ने आपको वनवास दिया था, सीता को वनवास नहीं दिया, आपने राज्य का त्याग किया था। भरत को सुखी रखने के लिए, भरत का राज्य चला सके तो आपने राज्य छोड़ा था, हमारा कोई नियम नहीं था। हम अगर उस समय चाहते तो किसी आर्यका के संग में जाकर के आर्य का दीक्षा ग्रहण कर लेते और तप त्याग करते तो आज हमारी कर्मों की निर्जरा हो गई होती। लेकिन नहीं, हमने पति के साथ चलने का जो वादा किया और आपके साथ चलने का, अर्धांगिनी बनने का जो कर्तव्य निभाने का संकल्प लेकर के करते रहे। आपके प्रेम में हम वशीभूत होकर के आपके साथ जंगल के लिए निकल पड़े। दूसरी भूल ये हो गई, अगर आपको 12 साल का वनवास मिला था, अगर हम 12 साल तपस्या कर लेते तो हमारी तो कर्मों की निर्जरा होती। कितने वर्ष का? 14 वर्ष था ना। लेकिन कितने वर्ष दूर रहे? 14 वर्ष सीता दूर थी कि क्या? नहीं थी। लेकिन जब स्वामी वहां पर भी हमने दूसरी भूल की। तीसरी भूल यह हो गई कि जब रावण मुझे हर के ले गया, अशोक वाटिका में मुझे रख दिया गया, वहां पर भी हमने स्वामी कई दिन तक तुम्हारी यादों में तुम्हें पाने के लिए कितने व्रत किए, कितने उपवास कर लिए, मात्र तुम्हें पाने के लिए। अगर मैं तुम्हें पाने की जगह अपनी मुक्ति वधु या मोक्ष पथ पाने के लिए इतने उपवास आदि उसी में तट पर करते, आर्य का दीक्षा लेकर के इतने उपवास करे होते तो मेरी कर्मों की निजरा हो जाती। ये मेरी तीसरी भूल हो गई। चौथी भूल यही हुई कि जब आपने मुझे लोक अपवाद में के कारण मुझे मेरा त्याग किया तो उस समय भी मैंने जंगलों में रह करके आपकी संतान को जन्म दिया और मोह के वशीभूत होकर के कि आप एक दिन मिलेंगे और मैं उन बच्चों को पालन पोषण करती रही। अगर मैं वहीं पर जन्म देकर बच्चों को आश्रम में छोड़ करके अगर आर्य का दीक्षा ले लेती तो आज अग्नि के कुंड में नहीं बैठना होता। लेकिन मैं आपके प्रेम में आसक्त होकर के ये भूल करती आई स्वामी। लेकिन आज मैंने अग्नि परीक्षा जो आपने ली है ये मेरी भूल थी कि इसलिए भूल की सजा मुझे अग्नि में बैठना पड़ा। लेकिन स्वामी अब मैं राजमहल की चाहना नहीं बल्कि मैं अब कौन से महल की, मोक्ष महल की ओर जाना चाहती हूँ। अब मैं 5वीं गलती नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि जो परिणाम हमने किए थे वो अब परिणाम नहीं करना चाहती हूँ कि जिनके कारण ये परिणाम आज मुझे भोगने पड़ रहे हैं। अब मैं उन परिणामों को भाऊंगी कि जिन परिणामों से मुझे ये परिणाम देखने को ना मिले। आचार्य भगवान बड़े प्रतिक्रमण में लिखते हैं, भाव्यम ना भावेमी अभाव्यम भावेमी। माँ दोहराएंगे, आप दोहराएंगे, बोलिए, भाव्यम ना भावेमी, भाव्यम ना भावेमी
अभावियम भावेमी। आप लोग नहीं भाओगे कि मात्र माताओं की कहानी तो माता ही भाई हैं? क्यों अध्यक्ष जी? अरे आप लोग भी क्या, सभी लोग यही 24 घंटे में एक बार माँ इस सूत्र का पाठ करते रहना और दिन भर में चिंतन करना कि मैंने ऐसे कौन से भाव भाए थे कि हमें ये भाव मिला, उस भाव में आकर के हम कौन से भाव भा रहे हैं कि क्या हमें निरंतर भाव भाव ही मिलता रहेगा कि कभी भावातीत भी होंगे। सभी सभा लोग सुन रहे ना, समझ में आ रहा ना? क्या आ रहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है तो सभी लोग एक साथ बोलेंगे कि भावियम ना भावेमी अभावियम भावेमी। बोले, याद हो गए? भावियम ना भावेमी अभावियम भावेमी, कि जिन भावों को आज तक हमने भाया है उसका परिणाम तो देखने को मिल रहा है, लेकिन अब जिन भावों को भाया अब में उन भावों को कभी नहीं भाएंगे, और जिन भावों को आज तक नहीं भा पाए हैं अब हम उन भावों को भाएंगे, क्योंकि मुझे भाव भाव की वृद्धि नहीं करना है बल्कि भवातीत होना है। आज अपने अपने घर में जाना और लिख देना, चलते फिरते उठते बैठते माँ अगर बच्चों के प्रति कलुषित परिणाम हो या किसी विषय को लेकर के या व्यापार को व्यवहार को किसी भी संबंध में लेकर के आपके मन में विकल्प आए तो इस सूत्र को आज दोहराते रहना कि भावियम ना भावेमी। अब इन भावों को नहीं भाऊंगा। इन भावों के कारण कितना कष्ट है। भले ही आप दूसरों को कष्ट देने के लिए भाव बना रहे हो, लेकिन जब भाव बना रहे थे दूसरों को देने के लिए, दूसरा कष्ट में गया या नहीं गया वो बात की चीज थी, लेकिन जब तुम भाव बना रहे थे आप जरूर कष्ट में जा रहे थे। आपका ही नुकसान हो रहा था। पहले तो आपकी विशुद्धि का ह्रास हो रहा था, दूसरा आपका पुण्य का क्षय हो रहा था, और तीसरी आपके आयु का क्षय तो हो ही रहा था। इसलिए भाव्यम ना भावेमी अभाव्यम भावेमी। आप लोग का पुण्योदय है माँ कि ना जाने कौन से भाव में, ठीक है आप अपने परिवार घर संबंध व्यापार के बीच में रहते तो कौन कौन से आपको परिणाम देखने को मिले, लेकिन कोई ना कोई एक साथ परिणाम आपके उदय में आ चुके हैं कि आपके इस इंदौर शहर में ये महाकुंभ जैसा आपको देखने को मिल रहा है कि जहां पर जाओ णमोकार महामंत्र देखने को मिल रहा है। ये आपके किसी परिणामों का ही परिणाम है। लेकिन इन परिणामों में एक परिणाम बना लेना, अगर साधु को देख करके साधु बनने के परिणाम हो जाए तो उत्कृष्ट भाव हैं, वो अगर साधु को देख करके साधु बनने के परिणाम ना आ पाए तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन साधुओं की सेवा जरूर करते रहना। नहीं कर बन पाओ कोई बात नहीं, लेकिन जो बने हैं उनकी सेवा में लग जाना। एक दिन उसका भी परिणाम आएगा जब आहार दान की अनुमोदना करने वाले त्र्यंच गति के जीव मनुष्य गति को प्राप्त करके उत्कृष्ट गति को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम पंच नमस्कार महामंत्र की अनुमोदना सेवा करके हम भी एक दिन उत्कृष्ट गति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए खेल परिणामों का है, तो खेल परिणामों का देखो सभी को परिणाम मिलता क्या क्या ये खेल ही है। कितने लोगों को खेल खेलना है अध्यक्ष जी? खेलना है खेल, खेल खेलना है। देखो कह रहे हमको खेल नहीं खेलना और खेल खेल रहे हैं। जो चल रहा है जब खेल ही चल रहा है, ये खेल हमारा खेल करे उससे पहले कि हम ऐसे खिलाड़ी बन जाएं कि इस खेल को ही जीत लें। और जब तक खिलाड़ी नहीं बनोगे अध्यक्ष जी तो तुम्हारे साथ जो खेल खेलते हो वो खेल तुम्हें खेल के चला जाएगा। खेल परिणामों का देखो सबको परिणाम मिलता है, जैसा परिणाम होता है वैसा परिणाम होता है। समझो समझो संभालो आज अपने तुम परिणामों को,
समझो समलो संभालो आज अपने तुम परिणामों को। परिणाम ही जन्मदाता है, कैसा परिणाम खोता है। खेल परिणाम का देखो, सबको परिणाम मिलता है। इसलिए माँ आज से रोना धोना छोड़ देना। अब खिन्न होना नहीं बल्कि प्रसन्न होना सीख लेना कि ये खेल का जो परिणाम मिला मेरा ही रचा खेल है और मेरे ही परिणामों का खेल है। इस खेल में अब मुझे रोना नहीं है बल्कि खिलाड़ी बन के इस खेल को जीतना है। जीतना है ना अध्यक्ष जी, जीतना है। सोच लो अध्यक्ष जी, मन बना लो कि अब हमें खेल खेलना नहीं है। नहीं तो तुम सोचो महाराज चातुर्मास कर लो फिर खेल खेलेंगे। अरे चातुर्मास तो हो जाएगा, खेल खेल भी हो जाएगा, लेकिन खेल में खेल हो जाए ये खेल नहीं खेलना बल्कि खेल में हम खिलाड़ी बन के खेल को ही खत्म कर दें। तो खिलाड़ी बनना है, खिलाड़ी बनना है तो अच्छे खिलाड़ी के पास बैठना होता है। जहाँ तुम बैठे हो वहाँ खेल ही खेल है, यहाँ जाओ खिलाड़ी बन जाओगे। अभी भी देखो हम मात्र बंदूक एक कंधे में रखे, गोली सब में चल रही है। ये मत सोचो कि अध्यक्ष जी को पकड़ लिया तो अध्यक्ष जी के लिए है। नहीं तो ऋषभ भैया सोचे या रविंद्र भैया सोचे कि बस महाराज हमारा नाम लेते, इनका नाम नहीं, नाम इनका है लेकिन संकेत सबके लिए। माँ अगर खेल से बचना है तो वहाँ छोड़ के यहाँ आ जाओ। माता जी भी तो खेल खेल रही है, ये भी खेल खेल रही हैं, आप भी खेल खेल रहे हो, लेकिन आपका खेल आपको खेल के हरा करके जा रहा है। और जो माता जी आर्का बन करके खेल खेल रही हैं ये कर्मों को हराने के लिए खेल खेल रही हैं, ये खिलाड़ी बन के आ चुकी हैं। इसलिए अध्यक्ष जी समय है, श्रीफल चतुर्मास का चढ़ाओ, उससे पहले खिलाड़ी बनने का मन बना लो ताकि फिर कोई खेल न खेला जाए। बोलो महावीर भगवान की जय। नहीं तो फिर 4 महीना खेलना पड़ेगा।